नमस्कार। माय डॉक्टर सरवाइज चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश माणिक। आज हम गाउट के बारे में जान लेंगे। गाउट गाउट एक क्या है? गाउट एक जॉइंट डिसीज है, जोड़ों में होने वाली बीमारी है, जैसे कि संधिवात, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सिंपल आर्थराइटिस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन गाउट और जोड़ों की बहुत सारी दूसरी बीमारियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आज मैं आपको गाउट के बारे में पूरी तरह से जानकारी दूंगा। गाउट के कारण कौन कौन से हैं, गाउट के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार है, उसके अनुरूप उसके लक्षण कौन कौन से हैं, उसका डायग्नोसिस यानी कि आपको गाउट हुआ है कि नहीं, वो कैसे पहचानेंगे, और दूसरी अंत में उसकी पूरी तरह से ट्रीटमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब पहले हम गाउट के बारे में जानेंगे। गाउट क्या है, डिसीज कौन सा है? गाउट एक क्रिस्टल डिपोजिशन डिसीज है। इसमें क्रिस्टल जमा होते हैं। कहाँ? जॉइंट होता है, जहां जोड़ होता है उधर जोड़ों के अंदर क्रिस्टल डिपोजिशन होता है। जोड़ों के अंदर कहा तब जहां कार्टिलेज होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वहां क्रिस्टल डिपोजिशन होता है। कौन कौन से क्रिस्टल होते हैं? पहले तो सबसे महत्वपूर्ण है, 90% है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, और 10% में कैल्शियम क्रिस्टल डिपोजिशन होते हैं। सबसे पहले जो है, जो निचला हिस्सा होता है बॉडी का, उधर ज्यादा डिपोजिशन होते हैं, यानी पैरों में ज्यादा क्रिस्टल डिपोजिशन होते हैं। सबसे पहली शुरुआत जो है पैरों से होती है, और छोटे जॉइंट जो होते हैं, छोटे छोटे जॉइंट होते हैं, वो पहला पकड़ता है। बड़े बड़े जॉइंट बाद में पकड़ता है। इसका मतलब जब डिसीज प्रोग्रेस हो जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है, तब बड़े बड़े जॉइंट्स में गाउट हो जाता है, और हाथ में उसके बाद हो जाता है। मेल प्रोमिनेंस है इसमें। मेल प्रोमिनेंस इसका मतलब क्या है कि पुरुषों में ही बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। 10 में से 9 पेशेंट जो होते हैं गाउट के, वो पुरुष होते हैं, सिर्फ एक ही पेशेंट स्त्री होते हैं। इतना मेल प्रोमिनेंस है इसका। अब कॉमन साइट्स कौन कौन से हैं जहां गाउट होता है? पहले तो जो पैर का अंगूठा होता है, उधर का पहला जॉइंट होता है, वो सबसे पहला साइट होता है। उसके बाद हाथ पैरों की उंगलियां, कलाई और कोहनी, इधर गाउट के नोड्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं, और वह जॉइंट अफेक्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके कारण कौन कौन से गाउट होने के कारण। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि किडनी फेल्योर, किडनी का काम कम करना और किडनी फेल्योर होना। उससे क्या होता है कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन, मूत्र मार्ग से बाहर पड़ना कम हो जाता है। उससे सीरम यूरिक एसिड लेवल, ब्लड का यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। उसी वजह से जॉइंट में उसका डिपोजिशन होता है। उसके बाद ही कि अनुवंशिक यानी कि माताजी से पिताजी को, पिताजी से आपको, ऐसा ही फैमिलीज में यह रन करता है। बियर ज्यादा पीने से भी ऐसा होता है। बियर में भी क्रिस्टल की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। उसके बाद का कारण है आर्थराइटिस यानी जोड़ों का घिस पिस जाना। जोड़ों पर अगर आघात हुआ हो, घिस पिस गए हो, तो उसमें क्रिस्टल जी डिपोजिशन के चांसेस और गाउट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं। क्रॉनिक डायूरेटिक थेरेपी इसका मतलब क्या है कि बहुत सालों तक अगर डायूरेटिक यानी मूत्रल औषध, मूत्र ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले, तैयार करने वाले औषधों का सेवन किया जाए तो भी गाउट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि उसके प्रकार कौन कौन से हैं, गाउट के प्रकार और प्रकार के अनुरूप उसके लक्षण कौन कौन से। सबसे पहला प्रकार है कि अक्यूट गाउट इसका मतलब है कि अगर इससे पहले आपको कभी भी गाउट का एपिसोड नहीं आया, गाउट का अटैक नहीं आया, तो उसे अक्यूट कहते हैं। इसका क्या होता है कि सुबह ज्यादातर सुबह से सोकर उठते समय ऐसा होता है। उसमें 50% से भी ज्यादा कौन सा जॉइंट अफेक्ट होता है कि अंगूठा जो है, पैर का अंगूठा का वो जो पहला जॉइंट होता है उधर, वह सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि पेन होता है, और लाली चढ़ जाती है, सूजन चढ़ जाती है, उस जॉइंट के ऊपर पेन, लाली और सूजन चढ़ जाती है। बहुत ही ज्यादा दुखता है, ऐसा दुखता है, इतना दुखता है कि पेशेंट कहता है कि मैंने ऐसा दर्द अपनी जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं किया, इतना ज्यादा दुखता है। और 4 से 6 घंटे में ये बहुत ही अचानक से बढ़ जाता है, पीक पर पहुंच जाता है। ये अपने आप से भी कम होता है, लेकिन उसके अपने आप में कम होने के लिए 10 से 14 दिन लगते हैं। रिकरेंट गाउट, पहले अटैक के बाद, पहले एपिसोड के बाद, अटैक और एपिसोड में किसे कह रहा हूं कि जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट दुखता है, सूज जाता है, उसे मैं अटैक कह रहा हूं। पहले गाउट के अटैक के बाद 1 साल के बाद दूसरा अटैक आ सकता है, उसके बाद तीसरा आता है,
6 महीने के बाद तीसरा आता है, 6 महीने के बाद चौथा आता है, ऐसा लगातार चलता ही रहता है, उसे रिकरेंट गाउट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले अटैक से दूसरे के सिम्टम्स कम होते हैं, दूसरे की तीव्रता कम होती है, दूसरे से तीसरे की सिम्टम की तीव्रता कम होती है, तीसरे में चौथी का ऐसा कम 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 हो जाती है। तीसरा प्रकार है कि क्रॉनिक गाउट। क्रॉनिक गाउट का मतलब क्या है कि वो गाउट हमेशा के लिए ही रहता है। उसमें क्या होता है, पहला अटैक आने के बाद लगभग 10 साल के बाद उसका रूपांतर हो जाता है किसमें, क्रॉनिक गाउट में। 10 साल के बाद क्या होता है कि जो हाथ पैरों की उंगलियां होती है, जो पैर होते हैं, पैरों का अंगूठा होता है, उसका जो जॉइंट होता है सबसे पहले अफेक्ट होने वाला, कलाई होती है, कोहनी होती है, उधर गांठें नोड्यूल्स तैयार हो जाते हैं। ऐसा ऐसा बहुत बड़ी बड़ी गांठें इधर 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 तैयार हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि उस गांठों में क्रिस्टल डिपोजिशन होता है, क्रिस्टल का कलर सफेद होता है, इसलिए वो गांठें धीरे धीरे सफेद दिखने लगती है। और गांठों से वो ऊजिंग हो जाता है, ऊजिंग, वो क्रिस्टल जो है वो बाहर आते हैं और उसके साथ पानी भी बाहर आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि गाउट का डायग्नोसिस क्या है, डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि आपको गाउट हुआ है कि नहीं। पहला तो है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन में क्या करते हैं कि जिधर जिधर गांठें होती है उधर निडल डालकर एस्पिरेट किया जाता है, उसका जो अंदर का मटेरियल होता है वो बाहर निकाला जाता है और हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास भेज दिया जाता है जांच पड़ताल के लिए। अगर उसमें यूरिक एसिड या फिर कैल्शियम के क्रिस्टल हो तो वो गाउट जो है वो क्लियर डायग्नोस हो जाता है। उसके बाद ब्लड भी टेस्ट किया जाता है, यूरिन भी टेस्ट किया जाता है। गाउट के डायग्नोसिस में क्या होता है कि सीरम यूरिक एसिड लेवल अगर बढ़ गई हो ब्लड में या फिर यूरिन में यूरिक एसिड लेवल बढ़ गई हो तो भी इसका डायग्नोसिस हो जाता है। अब हम गाउट की ट्रीटमेंट देखेंगे, पूरी तरह से ट्रीटमेंट। अक्यूट अटैक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग होता है, दुखता है, तो वो कम करने के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं। पेन किलर के साथ साथ स्टेरॉयड दिया जाता है, उससे वो दुखना और सूजन आना कम हो जाता है। उसके बाद जो है परमानेंट ट्रीटमेंट, उसके सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ट्रीटमेंट क्या है कि कंटेंट है एलोपिरेनॉल, झाइलोरिक 100 mg टू 300 mg ओडी। एलोपिरेनॉल की टैबलेट है कंटेंट, वो रोज एक टाइम दी जाती है, 100 टू 300 mg दी जाती है। उससे क्या होता है कि ब्लड में जो है यूरिक एसिड की लेवल वो कम हो जाती है। वो क्या करता है कि यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू यूरिक एसिड जो है बाहर निकल जाता है। यह सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन यह टैबलेट लाइफ लॉन्ग, कुछ पेशेंट में तो लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है कि जो नोडुल्स होते हैं, गांठें होती हैं जो उसकी गाउट की तैयार हुई होती है, उसमें क्या होता है कि एस्पिरेशन और एस्पिरेट करते हैं, उसमें से जो मटेरियल होता है वो बाहर निकाल लेते हैं। और उसमें जो है कि गांठों में स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉयड इंजेक्शन, इसको एस्पिरेट एंड इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉयड इंजेक्शन कहते हैं। उससे क्या होता है कि जो अंदर के जो पूरे क्रिस्टल्स है वो बाहर आ जाते हैं। और जो स्टेरॉयड दिया जाता है उसमें से क्या होता है कि वो दुखना और सूजन बहुत ही कम हो जाती है। और उससे क्या होता है कि धीरे 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 गांठों की साइज जो है वो कम होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको गाउट के बारे में पूरी जानकारी दी। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर से एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।